हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जो बायोलॉजी की ह्यूमन ब्लड की हम सीरीज चला रखी है, तड़का सीरीज में हम 7वीं वीडियो देख रहे हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लड ग्रुप से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे ब्लड ग्रुप होते हैं और किसने बताया था कि ब्लड ग्रुप होता है। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो हमारी वीडियोस हैं वो पिछली वीडियोस में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में जितना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जितना भी होता है, अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक से हमने जितने क्वेश्चन आते हैं सबको कवर कर लिया है। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी तड़का सीरीज में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंड स्टीनर को बोला जाता है। इन्होंने इसकी खोज की थी ब्लड ग्रुप की, ठीक है, कि अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग ब्लड ग्रुप कब पाया जाता है, इन्होंने बताया था 1900 से 1901 ईस्वी में इन्होंने बताया था इस चीज़ को। तो कार्ल लैंड स्टीनर नाम याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ इनको 1930 में जाकर मिला था, ठीक है, 30 साल के लगभग बाद मिला था इनको नोबेल प्राइज़। तो इन्होंने बताया था एबीओ सिस्टम के बारे में। ये एक सेकेंड, एबीओ सिस्टम के बारे में बताया था। एबीओ सिस्टम जो होता है ये, इसमें 4 ग्रुप होते हैं, ए ए ए बी और ओ। तो 4 ग्रुप होते हैं इसमें। जो ए होता है वो प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है, ऐसे ही बी होता है वो प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है, ऐसे ही ए बी या तो प्लस में होता है या माइनस में होता है, या फिर ओ प्लस में होता है और ओ माइनस में होता है। इसे ए बी ओ सिस्टम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ग्रुप आप याद कर सकते हैं। और अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं, इन्होंने कैसे बताया था और कैसे अलग इनको किया है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज़ होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। जब आप किसी भी पेपर में बैठेंगे या फिर कोई भी आप चीज़ वहाँ पे पढ़ेंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी का आपको नॉलेज होना चाहिए। एंटीजन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और एंटीबॉडी जो होता है उसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। और एंटीजन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन होता है। और एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में और डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। याद रखिएगा मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, एंटीबॉडी प्लाज्मा में और डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो एंटीबॉडी बनाता ही है ना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का प्रणाली है ही। और प्रतिजन यानी कि एंटीजन, एंटीजन जो होता है वो आरबीसी में बनता है। यहाँ से आपको ये पता लग गया, आरबीसी में जितनी भी चीज़ बनती हैं जो हमारा एंटीजन होता है वो बनता है। और एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप, जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसी प्रकार का हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है। और प्रतिरक्षी में जो हम डिनोट करते हैं वो छोटे ए या बी से डिनोट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी को हम छोटे ए या बी से डिनोट करेंगे और एंटीजन को बड़े ए या बी से डिनोट करेंगे। आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या बताया, ब्लड ग्रुप बताए 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एबीओ सिस्टम इसको बोलते हैं। ये याद रखना कि क्या सिस्टम का नाम क्या है, एबीओ सिस्टम इसका नाम है। और कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज़ होती हैं, एंटीजन को बड़े अक्षरों में और एंटीबॉडी को छोटे अक्षरों में हमने लिखा है। एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में और डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। मैंने इतना इस स्लाइड से कवर कराया है आपको, आप लिख सकते हैं वीडियो रोक करके। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगले में आपको मैंने नोट में डाला है कि आरबीसी पर जिस टाइप का एंटीजन होगा, आरबीसी पर जिस टाइप का एंटीजन मैंने बताया, आरबीसी पर जिस टाइप का भी आपको एंटीजन पाया जाएगा उसी टाइप का हम उसको ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। आरबीसी पर जिस टाइप का एंटीजन पाया जाएगा उसी टाइप का हम उसको ब्लड ग्रुप का नाम दे देते हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, तथा एक ही बॉडी में एंटीजन तथा एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। अगर अगर ए है, एंटीजन ए है, तो छोटे ए में नहीं हो सकता एंटीबॉडी, एंटीबॉडी उसमें होगा ही नहीं, ए हो नहीं सकता, बी होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, जिस प्रकार का ए प्रकार का एंटीजन है तो ए प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा उसमें, ठीक है। बॉडी में एंटीजन तथा एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते, ये याद रखना, नहीं हो सकते बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। अगर हमारा एंटीजन आरबीसी में ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा कहा जाएगा, ए कहा जाएगा। और इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। मैंने यहाँ से क्लियर हो गया, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। क्या बताया मैंने, देखो ए प्रकार का एंटीजन पाया तो ब्लड ग्रुप का नाम ए हो गया, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। बी प्रकार का एंटीजन पाया तो ब्लड ग्रुप बी हो गया,
और इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा। अगर ए बी प्रकार का ब्लड एंटीजन पाया जाता है, दोनों प्रकार का एंटीजन उसमें पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों प्रकार का एंटीजन यहाँ पे आ गया तो एंटीबॉडी तो ए या बी ही होता है, तो इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि दोनों दोनों प्रकार के एंटीजन यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोनों प्रकार के आ गए तो दोनों प्रकार के नहीं होंगे, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप का नाम ए बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और जब जब कोई भी एंटीजन नहीं हो, जब कोई भी एंटीजन नहीं हो तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, ओ ब्लड ग्रुप उसका नाम दे देते हैं, जब कोई भी एंटीजन नहीं है। और एंटीबॉडी कितने बन सकते हैं, जब कोई भी एंटीजन यहाँ पे है नहीं तो एंटीबॉडी दोनों बन सकते हैं इसमें, तो एंटीबॉडी इसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ए बी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मैं समझता हूँ। जितना हमने यहाँ से समझा है उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा से चलाकर आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से समझ में आ जाएगा आपको मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया। एंटीजन एंटीजन हमारा पाया गया, जिस प्रकार का एंटीजन पाया गया उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो गया, और उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा शरीर में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको स्लाइड के थ्रू मैंने फिर से क्लियर करने की कोशिश की है कि कैसे कैसे है। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे जो एंटीजन है वो ए पाया गया, तो ब्लड ग्रुप ए बन गया, और इसमें एंटीजन जो पाया जाएगा, एंटीबॉडी जो पाया जाएगा बी पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक ये और एक टॉपिक ये दो जोड़ दिए हमने कि ये किस किस को अपना खून दे सकता है। तो ए जो ब्लड ग्रुप हुआ हमारा, ये किसको दे सकता है, ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, दोनों को दे सकता है, ए को और ए बी को, ठीक है, खाली बी को नहीं दे सकता, ए को और ए बी को दे सकता है। और ले किससे सकता है, खाली ए से और ओ से ले सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ए बी सबको दे सकता है और ओ सबसे ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जब एंटीजन हमारा ए पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, और ब्लड ग्रुप ए हो जाने पर एंटीबॉडी उसमें बी हो जाएगा, और ये किससे ले सकता है और किसको दे सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया कि ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन ले ये या तो अपने से ही सकता है या फिर ओ से सकता है। आगे चलते हैं। एंटीजन अगर बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी ही हो गया, ठीक है, और एंटीबॉडी इसमें ए होगा, उल्टा हो जाता है। तो ये किस किस को अपना खून दे सकता है, बी को दे सकता है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप हो गया तो बी को दे ही सकता है, और ए बी सबसे ले सकता है तो ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ये ले किससे सकता है, खाली बी से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर एंटीजन दोनों पाए गए, ब्लड में एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, ए बी दोनों हो गया, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, तो इसमें हमने बताया कि एंटीबॉडी होगा ही नहीं, जब दोनों यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर होगा ही नहीं, एंटीबॉडी होगा ही नहीं इसमें। जब इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये किसको दे सकता है, ये ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ले किससे सकता है, सबसे ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी तो है ही नहीं, ठीक है, तो एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे खून ले सकता है, ए ओल से ले सकता है। अगर यहाँ पे एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी इसमें दोनों है, ठीक है, एंटीबॉडी इसमें दोनों है, तो ये किस प्रकार का, जब एंटीजन नहीं है तो किस प्रकार का ब्लड ग्रुप हुआ, ओ ब्लड ग्रुप हो गया, और ये किसको खून दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, और किससे ले सकता है, खाली ओ से ले सकता है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। मैं समझता हूँ ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो एक बार और से दोबारा से देखिएगा, समझिएगा कि एंटीजन मैंने बताया, एंटीजन जिस प्रकार का होगा और उसमें एंटीबॉडी अगर उस प्रकार की बन रही है तो उसके आधार पर यहाँ पे ये ले सकता है और ये दे सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा उसे समझ लेते हैं जो अभी हमने समझा है। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, ये हमने देख लिया, एंटीजन नहीं पाया जाता ओ में, तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है, ये सबको दे सकता है अपना खून। और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो ये सबको सबसे ले सकता है, एक्सेप्टर होता है, सबका खून ले सकता है। अगर ए बी किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो सबसे खून ले सकता है। तो 1940 में क्या हुआ था, लैंड स्टीनर और विनर नाम के वैज्ञानिक इनके साथ जुड़े और इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी, ठीक है, RH फैक्टर होता है इसके इससे भी अलग, ठीक है, 1940 में। 1930 में तो इनको नोबेल पुरस्कार तक मिल गया था, ठीक है, लेकिन ये विनर जी आए और इन्होंने बताया, इनके साथ मिलकर खोज की तो RH फैक्टर भी एक चीज़ सामने निकल के आई, जो रिसस नामक मंकी, जो कि रिसस नामक एक बंदर था उसमें पाया गया, ठीक है, उसके ब्लड में RBC में डी एंटीजन भी पाया गया, ठीक है, डी एंटीजन। अभी तक एंटीजन ए और बी थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी भी आ गया,
ठीक है। तो डी एंटीजन पाया जाता है और उसको आर एच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जिस इंसान की बॉडी में डी एंटीजन है, जैसे अभी ये सबके में नहीं होता, किसी के में होता है, किसी के बॉडी में नहीं होता, तो डी एंटीजन जिसकी बॉडी में है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आर एच फैक्टर प्लस का हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप पे हम प्लस का निशान लगाएंगे। और अगर डी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप पर हम माइनस का निशान लगाएंगे, आर एच फैक्टर माइनस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए इसको, जिस इंसान में डी एंटीजन है उस पर प्लस का चिन्ह लगेगा, जिसमें जिसमें डी एंटीजन नहीं है उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे और समझ लेते हैं। आर एच फैक्टर, आर एच जो प्लस वाला होगा, ये जो चारों मैंने लिखे हैं, ये चारों डिपेंड करते हैं कि कौन कौन किसको दे सकता है। तो आर एच फैक्टर प्लस वाला, जो प्लस वाला होगा वो किसको दे सकता है, आर एच प्लस वाले को ही दे सकता है। ठीक है, लेकिन आर एच प्लस वाला ले किससे सकता है, आर एच माइनस और प्लस दोनों से ले सकता है। यहाँ से भी, यहाँ से आर एच माइनस वाला अगर है वो किसको दे सकता है, तो आर एच प्लस और माइनस दोनों को दे सकता है, जब ये इससे ठीक है, जब ये आर एच प्लस वाला इन दोनों से ले सकता है और आर एच माइनस वाला इन दोनों को दे सकता है। ठीक है, माइनस वाला इन दोनों को दे सकता है और माइनस वाला किससे ले सकता है, खाली माइनस वाले से। ठीक है, ये चार चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेंगी कि प्लस और माइनस किस आधार पे आते हैं। तो अगर आर एच प्लस है तो वो आर एच प्लस को दे सकता है, लेकिन आर एच प्लस वाला, यहाँ से आप ऐसे याद कीजिए, पहले आर एच प्लस वाला किसको दे सकता है, आर एच प्लस वाले को दे सकता है, लेकिन आर एच माइनस वाला किसको दे सकता है, आर एच प्लस और आर एच माइनस दोनों को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, आर एच प्लस वाला, आर एच प्लस वाला तो दोनों से ले सकता है, लेकिन आर एच माइनस वाला माइनस वाले से ही ले सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो पहले खाली दोनों का देने वाला प्लस वाला किसको दे सकता है, तो प्लस वाला खाली प्लस वाले को दे सकता है, माइनस वाला किसको दे सकता है, माइनस वाला दोनों को दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर लेने की बारी आए तो प्लस वाला दोनों से ले सकता है और माइनस वाला दोनों से नहीं ले सकता, एक से ही ले सकता है। इस प्रकार से ये चारों टॉपिक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा आगे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हो गया, हम अगर O प्लस को लेते हैं तो O प्लस किसको किसको दे सकता है, O प्लस सभी को दे सकता है, O प्लस सभी को दे सकता है, लेकिन O प्लस ले किससे सकता है, O प्लस ले किससे सकता है, O प्लस और O माइनस से ही ले सकता है, O प्लस और O माइनस से ही ले सकता है। ऐसे ही ए बी जो प्लस ए बी, और ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर है। ठीक है, ए बी किसे दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ए बी ले किससे सकता है, सबसे ले सकता है, ऑल प्लस और ऑल माइनस से ले सकता है। ठीक है, ओ किसे दे सकता है, ओ सबको दे सकता है। ठीक है, ओ सबको दे सकता है, ऑल ए बी और ऑल, ठीक है, माइनस वाला, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस वाला सबको दे सकता है। ओ प्लस वाला ओ माइनस से ही ले सकता है, ओ प्लस वाला ओ माइनस से ही ले सकता है। और ए बी माइनस वाला किसको दे सकता है, ए बी प्लस और ए बी माइनस दोनों को दे सकता है। और ए बी माइनस वाला किससे ले सकता है, ए बी माइनस से ही ले सकता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ओ माइनस वाला जो है वो सबको दे सकता है। देखो यहाँ पे ए प्लस को भी ऑल प्लस को दे सकता है और ऑल माइनस को। तो ये जो ओ माइनस है ये सर्वदाता कहा जाता है, ओ माइनस वाला। ठीक है, एक्चुअल में वो ओ माइनस है, प्लस वाला भी सबको नहीं दे सकता। ठीक है, देखो प्लस वाला किसको दे सकता है, प्लस वाला केवल प्लस वालों को दे सकता है, ओ में भी। ठीक है, ओ में भी अगर हम ओ को देखते हैं ना कि ओ सबको दे सकता है, हम कहते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, लेकिन ओ में भी माइनस होना चाहिए, वो सबको दे सकता है, ओ माइनस होना चाहिए। ऐसा कौन सा है जो सबको दे सकता है, वो ओ माइनस होता है। तो माइनस प्लस का आप आधार समझ गए क्या है। आगे चलते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या क्या बता रहा है ये वाली स्लाइड। आगे चलते हैं, अब यहाँ से समझते हैं कि माता पिता से बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर माता या पिता में बी किसी में भी है और दूसरी तरफ माता या पिता में, एक तरफ मैं मान लेता हूँ एक तरफ पिता है और पिता में बी है और माता में ओ है, तो क्या करेंगे, बी के साथ ओ को लिख लेंगे और ओ के साथ ओ को लिख लेंगे, यानी कि ये वाला ओ हम इसके साथ ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से, एक एक्स्ट्रा ओ इसके साथ ऐड कर लेंगे, लिख लिया हमने। अब ओ को ऐड कर लिया, ओ को ऐड करने के बाद पहले वाले बी की जो गुना है ओ में कर दीजिए, पहले वाले ओ में, तो ये ओ बी ओ आ गया। ऐसे ही इस बी की गुना अब दूसरे वाले ओ में कर दीजिए, तो बी ओ आ गया यहाँ से भी।
ऐसे ही इस ओ की गुना पहले वाले ओ में कर दीजिए, फिर ओ आ गया, और ऐसे ही इस ओ की गुना दूसरे वाले ओ में कर दीजिए, फिर से ओ आ गया। अब जहाँ पे ओ है, यानी कि ओ जहाँ पे भी एक बार और लगा हुआ है, जैसे हमने लगाया था ऐसे ही हम हटा देंगे। तो इसका ओ हट गया, इसका ओ हट गया, और इसका भी एक एक ओ हट गया, सबका एक एक ओ हटा दो। तो क्या क्या बचा, यहाँ से बी बचा, ये बी बचा, यहाँ से बी बचा, ठीक है, और यहाँ से ओ बचा, और यहाँ से भी ओ बचा। अभी यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, बी मिलता है और ओ मिलता है। इससे हमें पता लगता है कि 50% बी के आने की संभावना है और 50% ओ के आने की संभावना है बच्चे में, चिल्ड्रन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि मैंने क्या किया, जो ब्लड ग्रुप या तो यहाँ पे माता हो या यहाँ पे पिता हो, कोई भी होगा, तो उनके समागम से ही बच्चा उत्पन्न होगा। तो बच्चे में क्या जा सकता है, अगर एक में बी है और एक में ओ है, तो क्या जाएगा, बी और ओ के आने की 50-50 संभावना है। अगला समझते हैं इसी को। अगर माता या पिता में बी है और माता या पिता दूसरी तरफ कोई भी है, उसमें ए बी है, यानी कि एक तरफ मैं मान लेता हूँ ये पिता है और ये माता है जिसमें ए बी है, तो इनसे जहाँ पे ओ नहीं है, जहाँ पे ओ नहीं है वहाँ पे मैं ओ लिख लेता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, ओ लिख लिया। अब ओ बी ओ हो गया, यहाँ पे ए बी है ही, तो यहाँ पे ओ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डबल अपने आप में है। अब पहले वाले की, पहले वाले में ए बी बन गया, पहले वाले की दूसरे वाले में तो बी बी बन गया। अब पहले दूसरे वाले की पहले वाले में तो ए ओ बन गया, और पहले दूसरे वाले की पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ओ बन गया। यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब जहाँ पे भी सिंगल ओ है उसे काट दीजिए, सिंगल ओ काट दिया। यहाँ से क्या क्या बचा, यहाँ पे ए बी बचा, यहाँ पे बी बचा। अब यहाँ पे बी तो बी ही होता है, डबल बी कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो बी बचा, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे बी बचा। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ परसेंट संभावना ए बी के आने की है, कुछ परसेंट बी के आने की है, कुछ परसेंट ए के आने की है, और कुछ परसेंट बी के आने की है। यानी कि बी के आने की संभावना 50% हो गई, ठीक है, और ए के आने की संभावना 25, और ए बी के आने की संभावना 25% हो गई। लेकिन इसमें ओ नहीं हो सकता, ठीक है। जब यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए बी है, तो बच्चे में ओ ग्रुप नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता बच्चे में, ओ वाला, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नहीं बन सकता, यहाँ पे ए नहीं बन सकता और ए भी नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे ए बी और ए नहीं बन सकता क्योंकि बी और ओ ही आए थे। अगला चलते हैं। अब की बार हमने मान लिया कि एक तरफ माता में और एक तरफ पिता में ओ ही है दोनों तरफ, तो ओ हमने ऐड कर लिया एक एक, और दोनों की गुना कराई तो ओ ही इधर ओ ही आएगा सब में। अब एक एक ओ हटाएंगे तो सब में ओ आ जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ओ ही आएगा। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप नहीं बन सकते उस बच्चे में, ए बी और ए बी नहीं हो सकते, ए बी तथा ए बी नहीं हो सकते उस बच्चे में, ओ ही आएगा उसका ब्लड ग्रुप। आगे चलते हैं। अब की बार हमने मान लिया कि पिता में ए है और माता में भी ए है, तो हमने ओ ऐड कर लिया, एक एक ओ ऐड कर लिया इसमें। अब गुना पहले वाले की पहले वाले में ए आ गया, दूसरे वाले की पहले वाले की दूसरे वाले में तो ए ओ आ गया, और दूसरे वाले की पहले वाले में गुना करी तो ए ओ आ गया, और दूसरे वाले की दूसरे वाले में गुना करी तो ओ आ गया। आप समझ गए होंगे, मैंने पहले आप यहाँ से पहले आपको सब सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी ओ आए हैं उनको काट दीजिए, जितने भी ओ अलग अलग आए हैं, तो यहाँ से ए बनता है, यहाँ से ए बनता है, और यहाँ से ए बनता है, यानी कि 75% ए आने की उम्मीद है, ठीक है, और 25% ओ आने की उम्मीद है उस बच्चे में। क्या नहीं आ सकता, बी और ए बी नहीं आ सकता, बी और ए बी नहीं आ सकता उस बच्चे में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार बी मान लेते हैं, ठीक है, एक बार बी माता में और बी ही पिता में मान लेते हैं, तो बी ओ लिख लिया और बी ओ लिख लिया। पहले वाले की पहले वाले में गुना करी तो बी आ गया, पहले वाले की दूसरे वाले में गुना करी तो बी ओ आ गया, और दूसरे वाले की पहले वाले में गुना करी तो बी ओ आ गया, और दूसरे वाले की दूसरे वाले में गुना करी तो ओ आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने इनकी गुना करी, ठीक है, आपस में गुना करने के बाद जहाँ पे ओ सिंगल है वहाँ पे काट दीजिए, ओ सिंगल है जहाँ पे काट दीजिए, और जहाँ पे ये बी लिखा तो बी ही लिखेंगे इसको, ये भी लिखा और ये भी लिखा। और यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि 75% बी आने की उम्मीद है, ठीक है, 75% बी आने की उम्मीद है, और 25% ओ के आने की उम्मीद है, ठीक है। तो क्या नहीं हो सकता, इससे ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं आ सकता बच्चे में, ए तथा ए बी ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी की स्लाइड आपको एक बार ढंग से देखनी होगी, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, प्लस और माइनस का हिसाब क्या है। यहाँ से आपको ये वाला चार्ट समझना होगा
ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। मैं फिर से इसको हटा देता हूँ जिससे आपको ये आसानी हो समझने में कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको ये जो मैंने आगे पढ़ा है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए हटा दिया है, आप देखकर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि इन ब्लड ग्रुप के अलावा कौन कौन से और ब्लड ग्रुप विदेशों में भी जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पर संग्रहित करे जाते हैं, ऐसा कौन सा ब्लड बैंक है जहाँ पर हम इसे संग्रहित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आप और हम एक बार नज़र डालेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, और अगर वीडियो पसंद आए तो करिए लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले समय में सारी वीडियो मिलती रहे। ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे एग्जामों में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।